हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन अदर डाटा फैक्ट्री सीरीज। हम लोग डाटा फ्लोज के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम लोग डाटा फ्लो का एक चीज बात करेंगे, वो है अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट। ये क्या होता है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वैलिडेट स्कीमा के बारे में बात किया था। इस बार इसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, पाइपलाइंस को और ये सब चीजों को। और एक और चीज ध्यान में रखना होता है कि जब आप अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट को कर रहे हैं तो आपको वैलिडेट स्कीमा को अनचेक करना पड़ेगा। ये चीजें हैं, ठीक है। अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट काम क्यों आता है? अगर आपका स्कीमा ऑफन चेंज हो रहा है, इन दैट केस आप ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सोर्स से स्कीमा चेंज हो रहा है। स्कीमा ड्रिफ्ट इज द केस वेयर योर सोर्स ऑफन चेंजेस मेटाडाटा, fields, columns and types can be added, removed or changed on the fly without handling for schema drift. Your data flow becomes vulnerable to upstream data flow changes. ठीक है, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। अगर आपको समझ में नहीं आया डेफिनेशन, डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग प्रैक्टिकल डेमो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये मेरी फाइल है webcast.csv। आपको पता है webcast.csv फाइल है। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं डाटा फ्लो को बंद कर देता हूँ और मैं नया डाटा सेट्स क्रिएट करूंगा आपके लिए फिर से। आई थिंक आई शुड डिलीट दिस फाइल एज वेल। ठीक है, और यहाँ पे इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ मैं। फाइल डिलीट होगी और ये जो webcast.csv फाइल है इसका नाम चेंज कर देता हूँ। आई थिंक ये फिर से एरर दिखा रहा है, कुछ इश्यू है, फेल्ड ब्लॉक का एरर है। ये आपका हो सकता है सर्वर पे कुछ इश्यू चल रहा होगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है एरर, ऐसा कुछ न्यू एरर नहीं है। आप रीट्राई करें वहां ऊपर रिफ्रेश करके तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो गया इस तरह से। ठीक है, वापस जाते हैं। ये webcast.csv फाइल है, इसको मैं वेब वेब सीरीज कास्ट कर दूंगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वेब सीरीज कास्ट कर देता हूँ। और ये मेरी फाइल यहाँ पे ऑब्वियसली क्रॉस दिखाएगा, तो उसको मैं वेब सीरीज कास्ट डॉट सी एस वी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आईडी, नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट है। लेट मी ओपन दिस इन क्रोम ब्राउजर और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं फाइल को। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, ये लोडिंग में कभी कभी टाइम लेता है। वेब सीरीज कास्ट डॉट सी एस वी, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। दिस फाइल आई अपलोडेड है और मैं एक नया डाटा फ्लो क्रिएट करूंगा। ठीक है, और इनपुट सोर्स भी मैं आई थिंक आई शुड क्रिएट अ न्यू सोर्स। तो मैं सोर्स नया क्रिएट कर देता हूँ। एज्योर ब्लॉब स्टोरेज है, क्योंकि मेरा जो लिंक सर्विसेज है वो ब्लॉब स्टोरेज के लिंक्ड है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा और स्कीमा इनपुट में डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आज स्कीमा इनपुट कर दूंगा मैं और लिंक सर्विसेज यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट रो एज हेडर करूंगा मैं, क्योंकि मेरा पास हेडर है। और इनपुट यहाँ से वेब सीरीज कास्ट डॉट सी एस वी कर दे और यहाँ पे उसको मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, फॉर्म कनेक्शन स्टोर इनेबल करके रखा है, बाकी कुछ चीजें मैं कर नहीं रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये सोर्स हो गया। सोर्स में एक और चीज आप देख सकते हैं, अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट यहाँ पे ऑन है। ठीक है, अलाउ वैलिडेट स्कीमा ऑफ है, यहाँ पे अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट ऑन है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा मैं, एक सिंक क्रिएट कर दूंगा। आई विल क्रिएट अ सिंक और सिंक में आई हैव अ डाटा सेट, आउटपुट डाटा सेट, ये कर दूंगा। और यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लगते हैं, आउटपुट टू सिंगल फाइल रख देते हैं और यहाँ पे सेट सिंगल फाइल ऑन और यहाँ पे स्टार्स डॉट सी एस वी। ठीक है, ये फाइल है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे सोर्स का स्कीमा ड्रिफ्ट का किस तरह से। डाटा प्रीव्यू को ऑन कर देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके मैं डाटा प्रीव्यू को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा। मेरे पास यहाँ पे वेबकास्ट आईडी, नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट है, स्कीमा ड्रिफ्ट। अब स्कीमा ड्रिफ्ट में मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ। तो सोर्स सेटिंग में क्या करता हूँ, मैं स्कीमा ड्रिफ्ट को ऑफ कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, उसके बाद में दिखाऊंगा आपका डेटा। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं कुछ चेंज नहीं किया। तो मैं जाऊंगा इस वाले फाइल को, वेब सीरीज डॉट कास्ट डॉट सी एस पी है, यहाँ मैं इसको मैं एडिट करूंगा और मैं कुछ आपको चेंज करके दिखा दूंगा। डेटा प्रीव्यू, एक बार डेटा प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि कुछ चेंजेस हुए ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ चेंज किए नहीं है अभी। यहाँ पे स्कीमा ड्रिफ्ट को ऑफ किया है मैंने, तो देख सकते हैं कोई चेंजेस हुआ नहीं है। ये स्कीमा ड्रिफ्ट ऑफ है मेरा अभी के लिए। ठीक है, अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट ऑफ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस जेंडर को आई विल रिमूव दिस जेंडर।
जेंडर, ठीक है। जेंडर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ सारे। आई थिंक यहाँ पे भी रिप्लेस का ऑप्शन होना चाहिए। स्मॉल फाइल्स के लिए आप एडिट कर सकते हैं, जैसे 2 या 3 MB तक फाइल को, बाकी फाइल्स को आपको एडिट नहीं कर पाएंगे आप। सेव कर देता हूं मैं, ठीक है। फाइल मेरा सेव हो गया। अब मैं अगर डाटा प्रीव्यू करूंगा, ठीक है, आप ध्यान देखिए स्कीमा डिफ्ट ऑफ है मेरा। स्कीमा डिफ इफ द सोर्स कॉलम्स विल चेंज ऑफन देन द सेटिंग विल अलाउ ऑल इनकमिंग फील्ड्स फ्रॉम योर सोर्स टू थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन टू द सिंक। अभी के लिए ऑफ है मेरा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और मेरा डेटा देखूंगा, आप डेटा देखिएगा मेरा, ठीक है। अब थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, टाइम लेगा थोड़ा, और क्लस्टर से कुछ काम कर रहा है, तो जब हो जाएगा वापस आऊंगा, ठीक है। एक और चीज है प्रोजेक्शन में, मैं क्या कर सकता हूँ, सेटिंग में जाके जैसे मैं कोई भी डेट का बाय डिफॉल्ट कुछ डाल सकता हूँ। इसी सी मैं यहाँ पे नंबरिंग फंक्शन का, जैसे मैं यहाँ पे फ्लोट चूज कर सकता हूँ। नंबरिंग फंक्शन बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्लोट आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, ये सब चीजें आना चाहिए, बूलियन, ये सब चीजें मैं यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर्मेट भी सेट कर सकता हूँ। और एक डिटेक्ट डेटा टाइप भी कर सकता हूँ, इस हिसाब से आपको डेटा टाइप कुछ डिटेक्ट करके दे देगा वो, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, अब डेटा मेरा किस तरह से आना चाहिए देखिए, अब देखेंगे अभी भी मेरा जेंडर बन के आ रहा है। ये इशू होता है कभी कभी डाटा फ्लो में, इशू आता रहता है, ठीक है। डीबग मोड में कभी कभी आपका सही से डेटा नहीं आता है। इन दैट केस मैं क्या करूंगा, मैं आपको सोर्स तो सही है, मैं यहाँ पे डाटा सेट यहाँ पे मैं चूज करके आपको दिखा देता हूँ। बस आउटपुट डाटा सेट है, और बाकी मैंने यहाँ पे सेटिंग में जाके आउटपुट टू सिंगल फाइल कर देता हूँ, और यहाँ पे सेट पिंगल्स और यहाँ पे न्यू स्टार्ट डॉट CSV खोज कर दूंगा, ठीक है। ये फाइल बन गया। बाकी सोर्स में डेटा का अभी भी सही से डेटा नहीं आ रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे पाइपलाइन बना के, पाइपलाइन ऑलरेडी मेरे पास है, आई थिंक सो आई हैव द पाइपलाइन। डाटा फ्लो में जाएंगे और इसको मैं सेटिंग में डाटा फ्लो 2 कर देता हूँ, और ये 64 कोर्स का है, ठीक है। मैं यहाँ पे डीबग रन बना देता हूँ, डीबग रन। पाइपलाइन थोड़ा टाइम लेगा, डेटा में देख लेता हूँ क्या डेटा आएगा मेरा। अगर आप अब स्कीमा डिफ ऑन नहीं रखेंगे ना, इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेंडर की जगह पे वेब सीरीज आ जाएगी और ये डिपार्टमेंट नल आ जाएगा। ये चीज होती है, आप पहले के सिनेरियोस में तो होती थी। इस बार देख लेते हैं कि किस तरह का डेटा आ रहा है आपका। आई डोंट नो, हो सकता है चेंज होकर एज्योर ने कुछ चेंजेस कर दिए होंगे। फाइल को देख लेते हैं, फाइल से पता चल जाएगा कि डेटा किस तरह से बन के आ रहा है मेरा। न्यू स्टार डॉट CSV बन के आ रहा है, ठीक है। मेरे यहाँ पे ये ब्लैंक ही आ रहा है और वेब सीरीज ही आ रहा है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट आप इनेबल नहीं करेंगे तब भी आपका डेटा सही से आएगा। पहले के सिनेरियो में क्या होता था ना, मैं बोलूँ ना, अगर अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट ऑन नहीं रखेंगे तो ये जेंडर की जगह पे डिपार्टमेंट चीजें आ जाएंगे और ये डिपार्टमेंट नल आएगा, ये चीज होती थी। बट अब मैं अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट करूंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इस तरह डेटा आएगा। ये थोड़ा चेंजेस हो गए एज्योर में, इफ यू सी लाइक, मैं कंपेयर करूं, अब मैं कंपेयर करूं पुराने इससे, मैं डेटा अभी भी सही से आ रहा है, जेंडर आ रहा है, जेंडर नल आ रहा है, और ये डिपार्टमेंट ये किसी डिपार्टमेंट मेरा इस तरह से आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं स्कीमा ड्रिफ्ट ऑन रखूं या ना रखूं। पहले के सिनेरियोस में प्रॉब्लम होती थी, जब जो अब एज्योर में थोड़ा चेंजेस हो गए, तो इसके लिए आई थिंक जो स्कीमा ड्रिफ्ट का ये कोई काम नहीं कर रहा है। स्कीमा ड्रिफ्ट आप देख सकते हैं किस लिए इस्तेमाल होता है, सेलेक्ट अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट, select allow schema diff if the source column will open chain. This setting will allow all the incoming fields from your source to follow the through the transformation to the sink. ठीक है, ये आप इनेबल करके रख सकते हैं। एक चीज और मेरे इफ यू सी, अगर मैं अलाउ स्कीमा डिफ्ट यहाँ पे भी ऑफ कर दूं, अब मैं आपको डेटा प्रीव्यू दिखाऊं, ठीक है। कुछ एरर्स है, एरर्स क्या है, सेटिंग में जाता हूँ, एरर्स में क्या है, ओके देखिए ना, सिंक वाला, तो इस सिंक में इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में जाना कि अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं। कुछ और चीजें, और एक और चीज की बात बता देता हूँ, मैं अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट इनेबल रखता हूँ मैं। साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो एक नया मेरे को कॉलम डालना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नया कॉलम डाल देता हूँ बीच में, एक एडिट में जाके, इफ आई नीड टू ऐड वन मोर कॉलम, सैलरी,
मैं कितना कमा रहा हूँ, ये लोग कितना कमा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सैंपल 20,000 पर डे दिखा। 20,000, ये 22,000 ले रहा है, मतलब पर शो का ले रहा है ये। दिन में जितने भी शोज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर डूइंग, हर महीने में मतलब 20 दिन आ रहे हैं तो 20 दिन का वो अपना सैलरी लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ डेटा डेटा सैंपल डेटा डाल दिया। अर्जुन को थोड़ा कम मिल रहा है। ठीक है, ये डेटा हो गया, सेव मार देता हूं मैं। सेव हो गया, ये सैलरी भी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट ऑन है। अब इफ आई गो टू डाटा प्रीव्यू और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अब देखिए डाटा प्रीव्यू में किस तरह से मैं डेटा आएगा। अलाउ अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट को मैंने ऑन रखा है, तो ये बहुत अलाउ स्कीमा ड्रिफ्ट बहुत अच्छा से काम आता है जब आपको स्कीमा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका सोर्स असिंक में भी डेटा उस तरह से आए, मतलब नया कॉलम आ रहा है तो नया कॉलम आ जाए, इस तरह से बहुत अच्छे से सही से काम करे। इन दैट केस आप स्कीमा ड्रिफ्ट को इनेबल कर सकते हैं। इनफर्ट ड्रिफ्टेड कॉलम टाइम्स, इसके बारे में कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। देखिए आप जेंडर आ गया, डिपार्टमेंट और सैलरी इसके बाद में आ गई इसी रेडी। और सैलरी देख सकते हैं यहाँ एबीसी आ रहा है। एबीसी क्यों आ रहा है? बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे सीएसवी फाइल्स होती है उसका डाटा टाइप को, सारे डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है डाटा फ्लो बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए जानेंगे अगले वीडियो में, तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। बस तो समराइज कर दूं, अलाउ स्कीमा इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपका स्कीमा में अगर चेंजेस हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली सोर्स में, तो आप वो रिफ्लेक्ट हो जाए सिंक में आराम से, कोई इशू ना आए, कोई डेटा को ओवरलैप या फिर किसी और कॉलम की जगह किसी और कॉलम का डेटा ना आए। बाय द वे अभी अजयोर ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं यहाँ पे, तो अभी अलाउ स्कीमा ऑफ भी रखेंगे, तो इन दैट केस आपका जेंडर को ओवरराइड नहीं करेगा, जेंडर को वाले कॉलम में नल ही आएगा। वो एक चीज हो गई। पहले में कुछ चेंजेस, पहले के वर्जन में इशू आती थी, इस वर्जन में तो आई डोंट थिंक इस वर्जन में कुछ इशू आ रही है। ठीक है, तो मैं मिलूंगा, पर सेफर साइड के लिए आप अलाउ इसकी बजट को ऑन रखें। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।